सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन उसे कहेंगे जिसमें एक ही जाति के सदस्य साथ में रह के अपने अलग अलग कामों को निष्पादित करेंगे। हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स, एलिफेंट, मंकी, आंट, लोयन एक्सेट्रा। तो ये सभी जो ग्रुप्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि एक प्रकार का ग्रुप है जो उनको हर तरह की सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, अलग अलग बिहेवियर वो प्रदर्शित करते हैं, जैसे पेरेंटल केयर है, और इसके अलावा एग्रेसिव बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। जो लिटिल वंस होते हैं वो बड़ों को देख के अपने आप को ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पे हम उनके गुण देखेंगे, जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज है कम्युनिकेशन। दूसरा हो जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर। थर्ड हो जाएगा कोहेजन। फोर्थ है परमानेंस। अब जब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो कम्युनिकेशन एनिमल्स में बहुत ज़रूरी होता है। उनके हाव भाव, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वो एक दूसरे को देखकर ही वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। कम्युनिकेशन में हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मंकीज का ग्रुप है, जब लॉयन की एंट्री होती है उनके एरिया में, तब जो मेन मंकी होता है वो किसी तरह से आवाज़ देकर और कुछ एक्सप्रेशन करके वो दूसरे जो मंकीज हैं उनको अलर्ट करता है, और इस कम्युनिकेशन के कारण वो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको मदर सुरक्षित कर लेती है। तो ये कम्युनिकेशन का एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से हम आर्ट्स में देखते हैं कम्युनिकेशन का, उसमें बहुत अच्छा विकसित रूप हम देखते हैं कि किस तरह से चींटियां एक दूसरे के पीछे जो केमिकल एक दूसरे को छोड़ते हैं उसके पीछे पीछे वो चलती है। इसके अलावा हम हाइव में देखते हैं, जैसे मधुमक्खी है छत्ता बना रही है, तो उसमें जो इनके फूड सोर्स है, किस तरह से एक मधुमक्खी फूड सोर्स का पता लगाती है और वो दूसरे मधुमक्खियों को बताती है। इसी तरह से डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो हम मधुमक्खियों में बात करेंगे जिसमें सारे कार्य सभी में बटे हुए होते हैं। जैसे कि रानी मधुमक्खी है तो वो केवल अंडे देने का काम करेगी और एक ही रानी मधुमक्खी होगी। दूसरी तरफ श्रमिक होंगे तो वो छत्ते की सफाई, उसके अलग अलग कार्यों को करेंगे, जैसे फूलों से रस एकत्रित करना या फिर प्रोटेक्शन का काम है, ये सारे करेंगे। तीसरा होता है ड्रोन्स, और ड्रोन्स का काम ये होता है कि वो जो रानी मधुमक्खी है उसको फर्टिलाइजेशन के लिए अपने स्पर्म्स देंगे। तो यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर क्लियर दिखाई देता है। तो जिससे क्या होता है कि सारा जो काम होता है वो बिल्कुल अच्छी तरह से होता है। तीसरा हम देखेंगे कोहेजन। इसका मतलब है कि सभी ग्रुप आपस में साथ साथ रहेंगे, जिससे क्या होगा कि उनके कोई भी काम होगा, जैसे कि हम देखते हैं माइग्रेशन है या फिर अदर एक्टिविटी है, तो वो एक ग्रुप के माध्यम से करते हैं और ग्रुप से होने से उनको प्रोटेक्शन मिलता है। फोर्थ है परमानेंस। जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें क्या होगा कि कोई भी ग्रुप में जैसे एडल्ट है वो अपने आप को पूरे ग्रुप का एक मुखिया मानता है, लेकिन जब एडल्ट की एज हो जाती है तो दूसरा जो नर है वो अगर शक्तिशाली है तो वो उसमें एंटर करेगा। तो यहाँ पे हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन के और बेनिफिट देखेंगे, जिसमें जो इनका नेचर है, जैसे डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब है प्रभावी व्यवहार। अगर हम बात करें मंकीज के ग्रुप में, तो जो प्रभावी मेल होगा वो सारे ग्रुप पर अपना अधिकार दिखाएगा, वो फीमेल्स पे अपना अधिकार रखेगा
और अगर कोई उसके ग्रुप पे कोई आक्रमण करता है तो वो उसकी रक्षा करेगा। तो ये डोमिनेंस का होता है। और जो जिसमें डोमिनेंस अधिकांश एनिमल्स में वो ही डोमिनेंट होते हैं जिनमें ताकत होती है, जिनमें पूरे ग्रुप को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। दूसरा होता है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब है कि अपना एक एरिया, जैसे कि टाइगर्स हैं या लॉयंस हैं, तो जितने भी ये बिल्ली प्रजाति के हैं, जितने भी उनका एक एरिया होता है निश्चित, जहाँ हंटिंग एरिया होता है और उसमें एक प्राइड रहती है। और वो इसके लिए क्या करते हैं कि अपने फिकल जो पदार्थ हैं उनको वहाँ पे छोड़ते हैं पेड़ों पे, और अपने एरिया को बिल्कुल रेखांकित कर लेते हैं जिससे कोई दूसरा नहीं आए। और जब अगर वो एक दूसरे की टेरिटरी को नहीं मानते तब उनमें बिल्कुल आक्रामक लड़ाइयाँ होती हैं और उसका उनको नुकसान भी होता है। तीसरा है हायरार्की। इनमें हायरार्की जो होती है वो इनके पूरे परिवार के जो होता है, जो पूर्वज के अनुसार वर्गीकरण इनमें होता है और ये इनको पूरे ग्रुप में संयोजित रखता है। इसके अलावा इसमें पेरेंटल केयर, कोर्टशिप बिहेवियर, ग्रूमिंग आदि कई ऐसे व्यवहार हैं जो हमको सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते हैं।